कॉस इनवर्स 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई सॉरी 5 बाई 13 है, पाई नहीं है, इसको अल्फा मान लेते हैं। दैट अल्फा इक्वल टू cos inverse 5 by 13. This implies cos alpha is equal to 5 by 30. बताया था कोई फॉर्मूले नहीं याद करने हैं। वैसे अगर आप देखो तो बुक में cos इनवर्स को tan इनवर्स में डायरेक्ट चेंज करने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन लर्न करना और टाइम पे अप्लाई करना मुश्किल है। लेकिन ये 10th क्लास से खत्म हो गया क्वेश्चन। 5 by 30 ये कितना होगा 12, 5 12 13, ये तो 5 प्लस कंप्लीट होते हैं। 10 में रखना था, आप 10 में निकाल दीजिए। tan अल्फा की वैल्यू p अपॉन b 12 by 5, that means alpha is equal to tan इनवर्स 12 by 5। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो सिंपल सा याद है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, दूसरा फॉर्म इसका पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, x और y पॉजिटिव, ये कब आएगा जब एक्स वाई लेस देन 1 है। ये कब आएगा जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ये कितना होगा, फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए या एलसीएम ले लीजिए, एक ही बात है। ये 3 + 2, ये 6 - 1, दैट मीन्स tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की। आंसर आपका आया π/4। नंबर 135, पेज नंबर है 1036। क्वेश्चन नंबर 135, पेज नंबर 1036। क्या कह रहा है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर ए बी अंडर रूट में a² + b² + ab, a² + b² + ab द ग्रेटेस्ट एंगल पूछ रहा है। ठीक है ना, अभी क्योंकि ये साइड सिंपल है तो दिख रहा है ये सबसे बड़ा, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज देखिए अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये √3 आएगा। खत्म हो गया, दिखने लगा ये सबसे बड़ा है। cos c 1 + 1 - 3 अपॉन 2ab 2 माइनस ऑफ cos 2π/3, c की वैल्यू 2π/3। हर 137। भाई क्वाड्रेटिक के सॉल्व तो सब लोग कर लेंगे और उससे ये वैल्यू भी बड़े आसानी से निकाल लेंगे। cos थीटा हाफ, और ये तो हर कोई निकाल लेगा ना, सिंपल सी है। एंड cos थीटा इज इक्वल टू, कर लिया, दूसरी वैल्यू निकालिए 1 आ गया। लेकिन जो इंटरवल है वो भी ध्यान में रखना है, 0 to π/2 लिखा हुआ है, यही आंसर बताना है। अगर ये देखो तो इस किसकी वैल्यू होती है π/3 की, इसे देखो तो ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 0 पे ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन है तो इसको लेना नहीं है, ये लेना है। कितना सॉल्यूशन है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है इसका। अगर यही इंटरवल में चेंज कर दूं, क्लोज्ड कर दूं 0 to π/2, अब ये भी लेना है, तब नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आ जाएगी। किस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए। क्लियर हो गया। तो वही छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान रखना होता है। कॉन्फिडेंस ये रहता है कि हर वक्त दोनों सॉल्यूशन दे रहा है इंटरवल देख के, लेकिन ओपन और क्लोज नहीं, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहता है तो 0 और बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करना है, स्मॉल ब्रैकेट में बाउंड्री पॉइंट को एक्सक्लूड करना रहता है। ठीक है ना। 138, क्वेश्चन नंबर
138 tan थीटा प्लस cot थीटा 4/√3। अगर मैं इसे सिंपल सा देखूं, tan थीटा प्लस cos थीटा, क्या आप इसे 3+1 लिख सकते हैं? दैट मीन्स आप सबको दिखाई दे दिया, ये tan थीटा, ये 1/tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, डिवाइड कर दीजिए √3 प्लस 1/√3। तो क्या आप सभी को दिखाई दिया tan थीटा की वैल्यू √3 है? क्या आप सभी को दूसरी वैल्यू 1/√3 दिखाई दी? tan और tan का रेसिप्रोकल, अगर ये tan है तो ये इसका रेसिप्रोकल लिखा है, अगर ये tan है तो ये इसका रेसिप्रोकल है। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, दोनों ही वैल्यू ठीक है। तो थीटा की वैल्यू या तो π/3 है या π/6 है, किसी एक को लेके हिट कर दीजिए। किसको? साइन माइनस कॉस है, साइड साइन प्लस कॉस है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन π/3 कितना होता है? √3/2, और cos 60 1/2 प्लस का है √3 प्लस 1/2, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, ये करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दीजिए साइन ए प्लस बी का। ऊपर फॉर्मूला भी बन गया, अभी मैंने लिखा था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी। क्लियर हुआ? ये आया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पाई माइनस सी, ए प्लस बी को क्या लिखेंगे हम लोग? पाई माइनस सी, साइन ए प्लस बी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, क्या लिख दूं? साइन स्क्वायर सी। ठीक है ना? ये होता है ए के, साइन बी होता है बी के, साइन सी होता है सी के कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 148, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू π/2। ठीक है, खूब मेहनत की हम लोग ने, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाया, मेहनत करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन कितनी भी मेहनत करें आंसर आपके पास सही आने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से आने वाले हैं वो नोट कर लीजिए। 1 -1 0 1 -1 0 एंड पाई। ठीक है, पहली चीज तो देख लीजिए कि पाई से कैलकुलेशन करना इम्पॉसिबल है, तो सबसे लास्ट में रखेंगे उसे। 1 जैसे ही मैंने रखा तो 1 रखने पे tan इनवर्स 2 बनेगा, तो π/2 तो मिलना पॉसिबल नहीं tan इनवर्स 2 से ना, क्योंकि ये tan इनवर्स 0 तो 0 ही हो गया, tan इनवर्स 2 π/2 तो ना होता है। रखेंगे तो ये -2 दे देगा, -1 रखने से ये 0 हो जाएगा, और ये 2 दे देगा, बेकार हो गया। जैसे ही मैंने 0 रखा तो सबसे पहले जैसे ही भी इसमें x = 0 पुट करता हूँ, आप देखो सिर्फ फॉर्मूला लगा पा रहे होगे, अभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला लगा पाओगे, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो ये भी तो साथ में दिखाई देगा, ये भी π/4 है, ये भी π/4 है, आंसर π/2 है। 149 ITF का है, साइन हाफ cot इनवर्स -3/4। ये आंसर कौन सा सही है? ठीक है, करने हैं। ये लिखा है साइन 1/2 अल्फा, जैसे से लिखता हूँ, दैट मीन्स आपको साइन अल्फा/2 चाहिए। लिखा क्या है मैंने? अल्फा जो है वो आपका है cot इनवर्स -3/4, दैट मीन्स cot अल्फा आपका -3/4 है, नेगेटिव आपको देता है क्वाड्रेंट
वैल्यू तो 3/4 ही है। फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, दैट मींस ये नेगेटिव है। या तो ये सेकंड है या फोर्थ है। तो मैंने अपने माइंड में कंसेप्ट बना लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट का है। मैंने ये जो माना अल्फा उस सेकंड का माना। दो ही चॉइस है, कॉट नेगेटिव केसेस में होता है, या तो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा। फर्स्ट और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। क्लियर हो गया? तो मैंने कहा एक ही से तो आंसर निकालोगे। मैंने कहा सेकंड में ये कॉट अल्फा नेगेटिव है। ट्राइंगल अल्फा आपका कॉट मीन्स क्या होता है, ये तो लिखेंगे यहाँ पे, कितना लिखूं 5। मिलेगा कैसे? इससे कॉस अल्फा की वैल्यू लिख लीजिए। कॉस अल्फा कितना जाएगा 3/5। क्या मैं सही लिख पाया? और कॉस सेकंड में कैसा होता है? कॉस सेकंड में नेगेटिव भी होता है। कॉस अल्फा का फॉर्मूला साइन अल्फा आ जाए ऐसा लगा दी, इसलिए मैंने कॉस लिखाया। इसी में तो साइन आता है। कौन सा आता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का 3/5। क्या ये चीज माइंड में आई? अगर मैं इसको लिखूं, एक लाइन लिख देता हूँ, उस नेगेटिव वाले को उधर लिख के जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये साइड आएगा तो 5/3 8/5 दिया जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 दिस इज इक्वल टू 4/5। 4/5 आया, आई थिंक यस 4/5। साइन अल्फा बाई 2 दिस इज इक्वल टू 2/√5। ठीक है ना? अब सर आपने इसे पॉजिटिव क्यों लिया, इसका भी रीजन सुन लीजिए। अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है और उसका हाफ करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट 180 है, 180 भी अगर होता तो हाफ करते 90 पहुंचता, बाउंड्री पे टच करता, फर्स्ट में आएगा हाफ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। अदरवाइज ये साइन लगा था, मैंने प्लस क्यों लगाया? देखो ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना? इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया, क्योंकि मैं श्योर था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2/√5। आंसर चेक कर लीजिए। नंबर बी सी, सॉरी बी लगा हुआ है। क्या ये समझ में आया? 150 देख के ही समझ में आ रहा है, साइन है और 1/sin है। 2 दे रहा है, 2 मीन्स 1+1। साइन और 1/sin 2 कब होता है? x + 1/x 2 कब होता है? जब x की वैल्यू 1 हो। साइन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 90 हो। खत्म हो गया। हाँ, क्या है? ये फंक्शन एक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 153, cos raised to 7x plus sin raised to 4x minus 1 equal to 0। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो उसको cos को sin में चेंज कीजिए या इस वाले sin को cos में चेंज कीजिए। पावर 4 है, इवन पावर है, इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। ये हमें मिलेगा cos 7x 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को क्या 4 चाहिए, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए। -1 दिस इज इक्वल टू 0। cos रेज टू 7x प्लस 1 प्लस cos 4x -2 cos स्क्वायर एक्स -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल, cos स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, ये आ जाएगा cos 5x प्लस cos स्क्वायर एक्स -2 एंड दिस इज इक्वल टू either this one is 0 or this one is 0। ठीक है ना? तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और मैं लिख भी देता हूँ उसे फिर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, cos x की वैल्यू -1 to 1। ठीक है, ये भी -1 to 1। जो भी वैल्यू हो ये स्क्वायर में है तो 0 to 1 ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? ये -5 और पावर करेगी तो -1 की पावर 5 -1 ही रहेगा। ये -1 to 1, ये 0 to 1। अगर मैं इनको मैक्सिमम वैल्यू भी दूं, अगर मैं इनको मैक्सिमम भी वैल्यू दूं तो ये 1 आएगी। अगर मैंने इसे भी मैक्सिमम दिया तो 1 आएगा। 1 + 1 तब ये आपको 2 - 2 सेटिस्फाई होंगे। ठीक है ना? तो x इक्वल टू 90 पर cos 90 की वैल्यू 0, तब ये सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। cos 90 0, cos 90 0 0, cos 9 सॉरी cos 9 तो 0 होता, मुझे 1 चाहिए। cos 0 देना, x की वैल्यू 0 दीजिए, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तब ये आएगा हमारे पास 2 - 2 0। क्या ये चीज समझ में आ रहा है?
अगर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बाकी कोई से सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसको मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो है वही देनी पड़ेगी, और वो 0 पर वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। क्योंकि अगर ये 1 से छोटा हुआ, यानी कि एंगल डिस्टर्ब किया आपने, एक्स की वैल्यू को डिस्टर्ब करेंगे तो एक अलग होगा, एक अलग होगा, तो ये 2 तक पहुंचेंगे ही नहीं कभी। और हमें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो ये इसका तो आंसर केवल x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर एक्स 0 है, ये देख लेते हैं हम क्या आएगा। तो इसके सॉल्यूशन मालूम है, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन क्या होंगे, ठीक है। सर फॉर्मूला तो याद नहीं है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद नहीं तो ग्राफ तो याद है ना कॉस स्क्वायर एक्स का, है ना। साइन होता तो मैं बड़ा बना देता हूँ, इस साइड बनाता हूँ मैं। माइनस पाई से पाई जाएगी ना, इसलिए मैंने एक्स वाई एक्सिस को डिस्टर्ब कर लिया थोड़ा सा। साइन होता तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता ओरिजिन से, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो कॉस यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो इधर से जाएगा ना, जाएगा ऐसे ही। शार्पनेस अच्छी बनाइएगा तो आपको दिखाई दे। ये कॉस एक्स का ग्राफ बनाया है मैंने, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं है, ये कॉस एक्स का ग्राफ बनाया है। अब हमें से तो कॉस स्क्वायर एक्स 0 है ना, कॉस स्क्वायर एक्स का 0 समझ में आ गया हुआ। सर नेगेटिव कभी होता ही नहीं है, उसका मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है ना। दिख रहा है मेरे ख्याल से, बोर्ड तो दिख रहा हुआ अच्छे से। ऐसे शुरुआत करी थी ना माइनस से, ये है ना 0, बीच में आना चाहिए। पाई से बहुत आगे पहुंच गए ना, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है 0, पाई बाई 2 फिर पाई, ये माइनस पाई बाई 2 और ये माइनस पाई। तो ग्राफ हमें एक्चुअल में इतना ही देखना है, मैं ऊपर मार्क कर देता हूँ, माइनस पाई से पाई तक। और किसको सॉल्व करना है, 0 पे। 0 के सॉल्यूशन कहाँ कहाँ आए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, दिखाई दे गया। एक है पाई बाई 2, कॉस 90 0 होता है, और एक कॉस माइनस 90 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो एक्स के 3 सॉल्यूशन मिले हमें, एक एक्स इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड थर्ड x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, चेक करके देख लीजिए। जैसे ही मैंने, क्योंकि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो छोड़ना पड़ेगा। 0 रखा, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, 1 माइनस 1 0, ठीक है। पाई बाई 2 रखेंगे, cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1, 1 माइनस 1, माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो cos और पाई बाई 2 है, बेकार हो गया। sin पाई बाई 2 माइनस है लेकिन पावर 4 है, तो माइनस को भूल जाइए, 1 माइनस 1 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 3 होने चाहिए, चेक कर लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 154, बुक ने पूरा पेज बर्बाद कर दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक्स साइन थीटा दिस इज इक्वल टू वाई साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3, वाई साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू जेड साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। क्लियर होगा। अब पूछ रहा है आपसे, देन द वे, देन क्या पूछ रहा है, द वैल्यू इज, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये नहीं लिखा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्स वाई वाई जेड डेड है, प्रिंटिंग मिस्टेक है सर। आपने कहां से देख लिया, जो उन्होंने सॉल्व किया उससे देख लिया। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये कैलकुलेट करवा रहा है आपसे। प्रॉब्लम तो सॉल्व है, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन, अगर ध्यान से देखो, ऑप्शन वैल्यू पूछ रहा है एक्स वाई जेड में, आंसर में इसमें क्वेश्चन में थीटा आ रहा है, किसी भी ऑप्शन में थीटा नहीं है, दैट मीन्स थीटा एक ऐसा वेरिएबल है जो हमारे लिए काम का नहीं है। जैसे ही मैंने इसमें थीटा को, सर सबसे पहले आप माइंड में 0 आता है, मैंने 0 रखा तो एक्स ही गायब हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, तो मैं 0 नहीं रखता। 0 के बाद ऐसे वैल्यू रख दो जिससे फॉर्मूले भी बना पाए। अब मैंने कहा 45 रख दो, उसमें ये उल्टा सीधा नंबर ऐड करोगे एंगल, ये भी तो ध्यान रखो। तो मैंने कहा 90 रख दो, जैसे ही मैंने थीटा को 90 रखा, 90 मीन्स पाई बाई 2 लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा एक्स साइन पाई बाई 2
y साइन π/2 प्लस 2π/3, z साइन π/2 प्लस 4π/3। h साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 प्लस थीटा, वैल्यू तो फॉर्मूला है 2π/3, साइन 90 प्लस थीटा, है ना। तो ये x आया, cos की वैल्यू -½ होती है, 120 है ना ये, और इसकी वैल्यू सर डायरेक्ट नहीं आ सकता 4π/3 की, पाई से ही बढ़ाए वो, कोई बात नहीं, पाई से बढ़ाए तो ये लीजिए पाई प्लस π/3 दिया जाएगा। x इक्वल टू -1/2y एंड दिस इज इक्वल टू cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थर्ड में cos नेगेटिव होता है, तो cos π/3 एक लाइन और, x इज इक्वल टू -1/2y इज इक्वल टू cos 1y, ये भी माइनस का 1/2 इक्वल टू में k ब्रैकेट में लिख लीजिए, इससे कह दिया हमने ऐसा। तो x की वैल्यू k, x की वैल्यू k, y की वैल्यू k एंड z की वैल्यू -2k। आपसे पूछ रहा है x y y z z x इंटू वाई माइनस का 2k स्क्वायर, y इंटू जेड 4k स्क्वायर, z इंटू एक्स माइनस का 2k स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 159, cos इनवर्स p प्लस cos इनवर्स q प्लस cos इनवर्स r, दिस इज इक्वल टू पाई टेन द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर टू पी क्यू आर। ठीक है, क्या पूछा आपसे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pqr। ऑप्शन देख लीजिए, आंसर क्वेश्चन पी क्यू चाहिए, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, xy भी तो आता है, तो ये पी क्यू आर में क्वेश्चन है, तो पी क्यू आर में आंसर आना चाहिए था, और किसी भी ऑप्शन पे नहीं है। दैट मींस ये बिना मतलब के लिखे हुए, तो इनको एलिमिनेट कर लेते हैं। तो लेट cos इनवर्स p, cos इनवर्स q और cos इनवर्स r, ये 180 कब हो सकते, 3 है, 60 क्यों, π/3 के, ये भी π/3, ये भी π/3, ये भी π/3, 3π/3 पाई मिल जाएगा आपको। तीनों जब सेम है तो पी क्यू आर भी सेम हो गए। कितना है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर ये तीनों सेम है तो ये जो आप लिख रहे हैं, तो आप तो इसे 3p स्क्वायर पढ़ोगे और इसे पढ़ोगे 2pq, p सब पढ़ दिया। ठीक है, वैल्यू लिख दीजिए 3p स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, प्लस 2 ये 1/8 होता है, तो आंसर आएगा 3/4 प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू 163। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, 163 tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, है ना। π/4 दे रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x y की वैल्यू याद है सर, अगर ये हाफ होता तो ये 1/3 होता, ऐसा नंबर बना लो इसे कोई, सही ना, या ये 1/3 बन जाए तो ये हाफ बन जाए, नंबर रटे हुए हैं हमें, ऐसे एक्स की वैल्यू ढूंढ लो, ए बी सी डी, अभी तो रटा है, tan इनवर्स x π/4 वाले नंबर 1/2 1/3 होते हैं, 1 1/3 1/6, 1 1/3 1/6 -1 1/6 रखने पर, जैसे ही मैंने 1/6 रखा तो 2 इंटू 1/6, ये 3 इंटू 1/6, ये देगा 1/3 और ये दे देगा 1/2, कौन सा सी प्लस सी कॉस बी, आई थिंक साइक्लिक में लिखा हुआ है BCCA, तो ए भी होना चाहिए, ऐसा है क्या, चेक कर लेते हैं आप। बी प्लस सी कॉस ए है तो सी प्लस सी कॉस बी है, ए प्लस बी है तो
कॉस सी है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन लिखना क्या वो लिख लो, ये लिखिए ए बी सी डी। अभी दो तरीके से करके दिखाते हैं क्वेश्चन में, एक तो बुक में ही लिखा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, एक लाइन का ही है, 0 आर स्क्वायर, 0 आर दोनों में आ रहा था, एक में स्क्वायर है शायद, नहीं दूसरे वाले में है, स्मॉल आर में है, सही है, आर स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है सर, हमें अभी इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आता सर, अभी हमें इसमें एक भी फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि ए प्लस बी प्लस सी 2s होता है। ठीक है, मुझे ये भी नहीं मालूम है अभी इसमें कि सर ए प्लस बी प्लस सी 2s होता है, फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, तो इसका तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए होता है, ये तो बहुत दूर की बात है, कोई बात नहीं। ये क्या होता है? टिग्नोमेट्रिक रेशियो, मीन्स यूनिटलेस, इसकी यूनिट नहीं होगी। अगर ए मीटर या सेंटीमीटर में होगा, हमने कहा सेंटीमीटर में है, तो प्लस ये भी सेंटीमीटर में है। अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर को कोई बंदा ऐड करेगा तो सेंटीमीटर आंसर देगा, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, कुछ आता हो या ना आता हो, ये दोनों 100% श्योर है, आंसर नहीं हो सकते। डायमेंशन पढ़िए ना फिजिक्स का पहला चैप्टर, कुछ भी आए या ना आए, मुझे नहीं मालूम कि ए प्लस बी प्लस सी 2s होता है, लेकिन दैट मीन्स 50% चांस तब भी ये मेरे क्वेश्चन सही होगा। आप इन चार में से मार्क करोगे, मैं सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ में से मार्क करूंगा, ठीक है ना। अब करने की बात कर लेते हैं कि करेंगे कैसे। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल, ठीक है, आप लगाओ ए प्लस बी मल्टीप्लाई करके बी कॉस सी और सी कॉस ए को सी कॉस बी को इकट्ठा करेंगे, वो ए का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ऐसे किया गया बुक में, वो करते रहना आप लोग। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो मुझे यहाँ ए प्लस ए दिख रहा होता, दैट मीन्स 2a दिख रहा होता, ये भी 2a दिख रहा होता, ये भी 2a दिख रहा होता, 2 + 2 + 2 दैट मीन्स 6a, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऐसा दिख रहा होता, 3a दिख रहा होता। अब इसी सेकंड का हुआ है तो ये भी कर लीजिए, tan 1/2 cos इनवर्स, tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। ठीक है, tan 1/2 अल्फा, चेंज कर दीजिए, अल्फा आपको किसने बोला? cos √5/3 को सर आपने अल्फा बोला था, cos अल्फा की वैल्यू √5/3, ये अल्फा √5/3, 5 4 आना चाहिए तभी तो बनेगा, 5 + 4 9 होता ना, 5 + 4 9। ठीक है, tan अल्फा/2, अरे ये तो cos अल्फा का, ये ना भी बनाओ तब भी इसका फॉर्मूला मालूम होता है cos का, 1 - tan स्क्वायर अल्फा/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर अल्फा/2, ये तो था cos अल्फा का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर। ठीक है, एंगल हाफ होता तो ड्राफ्ट कर दिया, इसकी वैल्यू है √5/, लिख लिए तो आंसर फिर रूट में आएगा, रूट में दे रहा है क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? यस, रूट में ही दे रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया दे रहा है आंसर। ये इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लूं, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये है 1 - x² ओवर 1 + x², तो भी बीमारी टेन स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगी बार बार, और ये आ जाएगा √5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3 - 3x² = √5 + √5x², तो ये उस साइड लेके जाइए तो 3 + √5 टाइम्स x² = 3 - √5, x² की वैल्यू 3 - √5 डिवाइड बाई 3 + √5। रेशनलाइज करना है कि नहीं करना है, ये आपको ऑप्शन देख के मालूम पड़ेगा, सारे नंबर ऊपरी लिखे तो रेशनलाइज करना ही करना है, तो 3 - √5 अपॉन 3 - √5, x² की वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 - 5 4, तो x की वैल्यू
3 माइनस √5 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर रूट 2। चेक कर लीजिए, कौन सा नंबर है? 165। 165 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 3। आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों इक्वेशन गिवन है, इनको सिर्फ ऐड कर दीजिए। जैसे मैं ऐड करता हूं इनको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई, दिस इज इक्वल टू पाई। यही समझ में आया? इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 मिलेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ माइनस था इसलिए नहीं मिला, इस पाई बाई 2 को उधर लेके जाएंगे। तो साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, cos इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू cos 0, y की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे, फर्स्ट वाले में रख दीजिए। साइन इनवर्स x, y की वैल्यू 1, 1 किसकी वैल्यू होती है? 90 की, इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ज्यादा जल्दी तो नहीं कर दिया? ये 120 माइनस 90, 30 बचेगा, साइन पाई बाई 6 1 बाई 2। तो x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू 1।